बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एक समय की बात है, मुकेश के लड़के की शादी मन बुद्धि की वजह से नहीं हो पा रही थी। उस लड़के का नाम राजू था। राजू मन बुद्धि होने के कारण उसे भी कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। वो अपने पापा के साथ खेत पर जाता था। जैसे उसके पापा काम करने को बोलते वो वैसे ही काम करता था। राजू की माँ 3 साल पहले ही गुजर गई थी। राजू की कोई भी बहन नहीं थी, बस वो दोनों ही रहते थे। राजू और राजू के पापा, उनके घर में कोई भी महिला ना होने के कारण मुकेश पहले खाना बनाता, फिर वो काम पर जाता था, जिसकी वजह से वो काम पर समय से नहीं पहुंच पाता था। राजू की काफ़ी सारी ज़मीन थी, वो अपनी ज़मीन पर खेती करता था, इसलिए उसे रोज़ खेत पर जाना पड़ता था। रोज़ लेट हो जाने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाता था। मुकेश चाहता था कि उसके बेटे राजू की शादी किसी तरह हो जाए, जिससे घर में खाना पकाने वाली आ जाए और वो काम पर सही समय पर जा सके। पर मोहल्ले वाले यही कहते थे कि राजू की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मन बुद्धि का है। लेकिन जब ऊपर वाले को मंजूर होता है तो उसके पास वो चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। एक दिन पास की गांव की लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के लिए आया। बहुत खुश हो गया। लड़की वाले ने मेरे बेटे को देखा और कहा मुझे लड़का पसंद है। अगले महीने हमने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। लड़की वाले बहुत करीब थे, पर लड़की बड़ी ही खूबसूरत थी। मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, खूब सारा गहना लेकर दिया। इतना सारा गहना देकर लड़की वाले दंग रह गए और शादी होकर मैं अपनी बहू को घर ले आया। शादी की पहली रात बहू सीता अपने पति राजू का इंतज़ार अपने कमरे में कर रही थी, पर राजू उस रात नहीं गया। राजू के पापा ने राजू को खूब कहा कि बहू के कमरे में जाओ, आज से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, तुम अपनी पत्नी के साथ सोओगे। तो राजू बोला, नहीं पापा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा, उसके साथ नहीं सोऊंगा। ससुर ने काफ़ी बार समझाया तो वह राजी हो गए और वो आज रात अपनी पत्नी के साथ सोएगा। जब रात हुई तो सीता अपने पति राजू का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद राजू आया तो सीता खुश हो गई, पर वो तो आते ही सो गया। अब सीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही करीब 10 दिन बीत गए, पर राजू ने सीता के साथ कुछ नहीं किया। एक दिन सीता अपने ससुर से कह रही थी, राजू को कुछ करना नहीं आता है तो इसकी शादी मुझसे क्यों कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकूंगी। मैं आज ही इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। सीता की ऐसी बात सुनकर ससुर शर्मिंदा हो गया। सीता बड़बड़ाते जा रही थी, इससे अच्छा मैं आपसे शादी कर लेती। जब पति संतुष्ट ही नहीं कर पाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी। ससुर सोच रहा था कि बहू घर छोड़कर चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर ससुर ने कहा, बहू तुम घर छोड़कर मत जाओ, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। सीता गुस्से से बोली, तो क्या आप मुझे संतुष्ट करोगे? ससुर ने कहा, ठीक है, अब से मैं तुमको संतुष्ट करूंगा। सीता बहुत खुश हो गई। अब सीता ससुर के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी और जिस्म की प्यास भी बुझने लगी। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि औरत किसी से भी रिश्ता बनाने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। आप 2 काम कर दीजिए। पहला, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।